दालों को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पल्सेस हो, लेग्यूम्स हो, लेंटिल्स हो, पीस हो, बीन्स हो। तो इसके बारे में ज़्यादा बात ना करते हुए मैं बात करूंगी कि दालों में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो हमें एसिडिटी दे जाती है, ब्लोटिंग दे जाती है। यानी कई लोगों को दाल बिल्कुल सूट नहीं करती, बिल्कुल डाइजेस्ट ही नहीं हो पाती, रात को वो दाल खाते हैं और सारी रात करवटें बदलते रहते हैं। पर दालों को खाना जितना इम्पॉर्टेंट है उसके साथ साथ ये जानना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि दालों को कैसे सही तरीके से बनाया जाए जिससे हम उसके नुकसान से बच सकें, और कौन कौन सी दालें हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं, और स्पेशली कि वेट लूज़ के दौरान कौन कौन सी दाल हमें खानी चाहिए। दालों का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो बेसिकली लो होता है, इसलिए वो वेट लूज़ के अंदर हमारी हेल्प करती है। प्रोटीन में हाई होती है, यानी कि जो वेजिटेरियन का तो मेन कंटेंट प्रोटीन का लेने का वो दालों से ही होता है, क्योंकि दालों में 20 to 25% तक प्रोटीन पाया जाता है। और इसके अंदर कार्ब्स होते हैं 55 to 60%, और 1.5 से 1.67 रेशो तक इसके अंदर फैट पाया जाता है, जिन्हें कहते हैं पूफा, यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैट। इसके अंदर गुड क्वालिटी जो फैट होता है वो पाया जाता है, जो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल से लड़ता है। इसके साथ साथ इसमें पाए जाते हैं विटामिन और मिनरल्स। जी हाँ, मतलब दालों में 80% तक फॉस्फोरस पाया जाता है, फाइटेट नाम से, जो कि हमें बाहर से इतना नहीं मिलता। बट अगर हम दालें कंज्यूम कर लेते हैं या हम अगर सप्लीमेंट्स की गोलियां लेते हैं विटामिन एंड मिनरल की, तो उसके अंदर हमें इतना फॉस्फोरस नहीं मिलता जितना हमें दालों से मिल जाता है। इसमें कुछ एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, जस्ट लाइक आपका कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, जिंक हो गया। इसके साथ साथ अगर आप लीगम सीड की बात करें तो इसके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, यानी आपका फॉलिक एसिड, आपका थियामाइन। जिन लोगों को भी ब्लड की कमी रहती है उनको दालें ज़रूर ऐड करनी चाहिए। लाइक सीरियल्स, बाकी अनाजों की तरह इसमें विटामिन ए और सी तो नहीं होता, बट जब हम दालों को स्प्राउट करते हैं, अंकुरित करते हैं, तो इसके अंदर विटामिन सी भी कुछ मात्रा में आ जाता है। तो ये तो हो गई इसके न्यूट्रिएंट कंटेंट की बात। इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगी, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो लेंगी। तो वेट लॉस के लिए दालें कैसे खानी चाहिए? बेसिकली दालें जो होती हैं वो डाइजेस्ट करने में यानी पचने में हैवी होती है, भारी होती हैं, बिकॉज इसके अंदर ओलिगोसैचुराइड्स पाया जाता है, जिस वजह से, और इसको डाइजेस्ट करने का जो हमारे गट में बैक्टीरिया होता है वो बहुत कम पाया जाता है, जिस वजह से दालें हमें गैस करती है, ब्लोटिंग करती है, एसिडिटी करती हैं, और हम कई बार दालों को खा के अनईजी फील करते हैं। सो हमें ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो हमारे लिए डाइजेस्ट करनी ईजी हो। तो हम दालों को किस फॉर्म में लें जिससे हमारे लिए ईजिली डाइजेस्ट हो सके और हमें इसके न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है वो पूरी अच्छी तरीके से मिल सके। एक बात तो होती है कि हेल्दी चीज़ों को खाना, बट क्या हम हेल्दी चीज़ें खा रहे हैं, वो हमारी बॉडी को उतना लग भी रही है या हमें उतना फ़ायदा दे रही है, वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट हो जाता है। सो दालों को अगर आप सही तरीके से अगर अपनी लाइफ में ऐड कर लें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। आपको ग्लोइंग स्किन देगी, आपका पेट साफ रखेगी, यानी आपको कॉन्स्टिपेशन से मुक्ति मिलेगी। आप डायबिटिक के पेशेंट हो, आप हार्ट के हो, आप इवन तक कि हार्ट में स्टंट डला है या बाईपास हुआ है, हाई कोलेस्ट्रॉल है आपका, आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, आपकी स्किन अच्छी नहीं है, इवन तक कि पाइल्स में पीलिया, जॉन्डिस, इन सब चीज़ों से, यानी कई बार हमें जो बीमारियां होती हैं वो कुछ एक माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से भी हो जाती हैं। सो ऐसे में जब दालों में इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट है, असेंशियल, नॉन असेंशियल, इसमें अमाइनो एसिड इतने होते हैं, सो क्यों ना हम दालों को अगर बनाने का सही तरीका जान लें, या दालों को कैसे यूज़ करना है लाइफस्टाइल में, या कौन सी दाल हमारी किस बीमारी में हेल्पफुल होती है, तो हम अपने लाइफस्टाइल में एक अच्छा चेंज कर सकते हैं। वेट लॉस के लिए सबसे अच्छी कौन सी वो दालें हैं, चलिए जानते हैं उनके बारे में। सबसे पहले होगी आपकी हरी मूंग की दाल, यानी कि जिसको ग्रीन ग्राम भी कहते हैं। आप इसे खाइए। ये इवन तक कि बहुत सारी बीमारियों में डॉक्टर्स भी हमें यही रिकमेंड करते हैं कि ये खाने में और पचने में बहुत ज़्यादा हल्की होती है। तो फर्स्ट नंबर पे आपने ग्रीन मूंग दाल खानी है। सेकंड पे है आपकी रेड मसर या मसूर की दाल, जिसको हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं, या उसको ब्लैक और रेड लेंटिस भी कहते हैं। दोनों फॉर्म में मिलती है, आप दोनों की फॉर्म में इसे खा सकते हैं। थर्ड नंबर पे होती है आपकी अरहर की दाल, जिसे नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा खाया भी जाता है, यानी कि रेड ग्राम जिसको इंग्लिश में कहते हैं। इसे अपने लंच में या अपने नाइट के रूटीन में ज़रूर ऐड कीजिए। फोर्थ नंबर पे आ जाती है आपकी चने की दाल, जिसको बंगाल ग्राम भी कहते हैं। फिफ्थ नंबर पर जो है आपकी वो होती है कुल्थी की दाल, यानी कुलथ की दाल, यानी हॉर्स ग्राम दाल,
तो ये जो 5 दालें हैं ये बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करती हैं वेट लॉस के अंदर। ये जो 5 दालें हैं इन्हें आपने अपनी डेली रूटीन में ऐड करना ही करना है, यानी डिफरेंट फॉर्मेशन में इनको बनाइए। चाहे दालों का चीला लीजिए या उन्हें स्प्राउट करके खाइए या फिर दालों को बॉयल फॉर्म में खाइए। ये बात तो हो गई कि ये 5 दालें खानी चाहिए। इसके अलावा आप किडनी बीन और सोयाबीन की दाल भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। से 315-20 तक की आपको बस कैलोरी मिलती है, यानी एक बिग बाउल दाल का आपके लिए सफिशेंट होता है। अब बात करते हैं कि दालों को खाने के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में कि वेट लॉस आपका अफेक्टिवली हो सके। सो दालों को आपने जो है वो लंच में कंज्यूम करना है, आप नाइट में भी कंज्यूम कर सकते हैं, बट दालों को आपने तड़का लगाना है। लाइक वो तेज पत्ता हो सकता है, वो जीरा हो सकता है, वो हींग हो सकती है। ऐसा करने से जब हम ये सारी चीज़ें दालों में ऐड करते हैं, गरम मसाला या दाल को तड़का लगाते हैं देसी घी का या वो तेल का, वो दालों के जो अंदर जो बॉन्ड होते हैं, इनके प्रोटीन के बॉन्ड होते हैं, अमाइनो एसिड के बॉन्ड होते हैं, वो टूटने में उनको हेल्प मिलती है ताकि वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर हमें ईजिली डाइजेस्ट हो सके। दालों को जो खाने का सही तरीका है वो ये है कि दालों को आप पहले बनाने से पहले, अगर आप कोई भी दाल बनाने जा रहे हैं उससे पहले उसको ड्राई रोस्ट कर लीजिए। जी हाँ, एक तवा लीजिए या कढ़ाई लीजिए, उस पर 5 से 10 मिनट तक दाल को ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट करने से जो दालें होती हैं वो पचने में हल्की हो जाती हैं, इसलिए उसके जो प्रोटीन के बॉन्ड होते हैं वो टूटते ईजिली हैं और हमें ईजिली डाइजेस्ट हो सके। तो आपने दालों को ड्राई रोस्ट ज़रूर करना है, इस बात को अपने माइंड में बिठा लीजिए। अगर आपने हेल्दी होना है, आपने वेट लूज़ करना है, तो आपने खाने से पहले दालों को ड्राई रोस्ट करना है और उसके बाद उसका कुकिंग जो प्रोसेस है वो करना है। सेकंड, आपने दाल को तड़का ज़रूर लगाना है, यानी खाली आपने उबली हुई दाल नहीं खानी, उसके अंदर 1 चम्मच घी का ऐड करना है। चाहे जीरा हो, हींग हो, अजवाइन हो या तेज पत्ता हो, इसका आपने उसको तड़का देना है और तड़के वाली दाल ही आपने खानी है। थर्ड है, आपने दाल में नींबू को ज़रूर ऐड करना है, लेमन को ज़रूर ऐड करना है, बट इसका एक क्लोज है, दाल गर्म होनी चाहिए, उसमें आपने 1 चम्मच घी डालना है और उसमें गरम गरम नींबू को ऐड करना है। तो ये आपका जो वेट लॉस है उसको बहुत जल्दी कर देगी और बहुत ज़्यादा स्मूथली करेगी। आपको दालों से ना तो एसिडिटी होगी, गैस होगी या अनइजीनेस कुछ भी ऐसा फील नहीं होगा। आपका स्टमक बहुत अच्छे से क्लियर होगा, आपकी जो स्किन है वो ग्लोइंग होगी, प्रोटीन बहुत अच्छे से बॉडी में डाइजेस्ट होगा, तो आपका मसल मास बनेगा, आपका फैट लूज़ होगा और आपके बाल, हेयर, नेल्स सब चीज़ें ही अच्छी होंगी। सो ये है दालों को बनाने का और जानने का सही तरीका। सो दालों को अच्छे से तड़का लगाइए, उन्हें ड्राई रोस्ट कीजिए और उसको यम्मी और फ्लेवरफुल बना के खाइए। अगर आप दाल को रोटी के साथ लेना चाहते हैं, राइस के साथ लेना चाहते हैं, ऐसे में उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो एक कंप्लीट मील बन जाती है। उसके अंदर जो प्रॉपर जो फैटी एसिड्स ही होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो एक प्रॉपर आपकी मील होती है, एक थाली होती है जिसे आप इंजॉय कर सकते हैं। सो दालों को वेट लॉस के लिए लेना है तो लंच में लीजिए। सो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।